हाँ भाई, सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इंतजार कर रहे थे कि क्लास थोड़ा लेट हो गई है। बिल्कुल क्लास लेट हो गई है, लेकिन क्लास है। क्लास को ऑफ हम नहीं करने वाले। देखो यार, बड़ी मुश्किल से तो हमारी क्लासेस रेगुलर हुई हैं। अब अगर क्लासेस का ऑफ हम कर देंगे तो फिर हम काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो जितने प्यारे बच्चे हैं सभी को गुड मॉर्निंग। तो खैर क्या कहेंगे, हालांकि गुड मॉर्निंग भी सही है कहना, लेकिन गुड इवनिंग बोल देते हैं। चलो प्यारे बच्चों, अब फर्स्ट ईयर के अंदर हम बात करते हैं। तो देखो, हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ रहे हैं। अपन काफी दिन हो गए अपन को पढ़ते हुए। हम मैक्सिमा और मिनिमा पढ़ते जा रहे हैं। मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। एक या दो लेक्चर और मान लो एटलीस्ट, क्योंकि आपने टू वेरिएबल के लिए तो काम कर लिया, लेकिन थ्री वेरिएबल अगर आपके पास आ जाएंगे। जैसे कल हमने एक सवाल करा था, ए बी सी एक सवाल करा था। उस सवाल के अंदर हमने सी का मान निकाल के ए और बी की फॉर्म में पुट करा और आंसर निकाल दिया था। लेकिन सभी सवालों में ऐसा काम नहीं कर सकते अपन। उसी प्रकार के सवाल के अंदर वो काम कर सकते हैं। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल वाले सवाल आ जाएंगे तो वहां पर हमें अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक मिनट रुको। आपके जो कमेंट वाला जो बॉक्स है वो मैं ओपन कर लेता हूँ। और एकदम क्लियर दिख रहा है भैया, साफ। ठीक है, और बाकी ऑडियो वीडियो क्लियर होगी। हाँ भाई, अब सुनो ध्यान से। अब आप बढ़िया तरीके से हेडिंग डालिए, और उस हेडिंग का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हेडिंग क्या है वो। और उस मेथड को सीखेंगे पहले हम, और फिर उसके बाद में उसके सवाल करेंगे। हेडिंग डालोगे यहाँ पे बढ़िया तरीके से आप, निर्धारीय गुणांकों के लिए निर्धारीय गुणांकों की लाग्रांज विधि। गुणांकों की लाग्रांज विधि। ठीक है, और यहां पे नीचे लिखो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, लाग्रांज मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड मल्टीपल्स। क्या लिखेंगे भैया? लाग्रांज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीपल। अब ये एक मेथड जो है आपको सीखना पड़ेगा, और इस मेथड की सहायता से आपको आगे काम करना पड़ेगा। मेथड बिल्कुल सिंपल है। और किसके लिए मेथड है ये? आपके तीन वेरिएबल अगर सवाल में आ जाएं तो हमें किस प्रकार डील करनी है उनसे, वो सीखेंगे यहाँ पे अपन। ठीक है, फटाफट 5 मिनट का मेथड, इसको सीख लेते हैं, उसके बाद में काम करेंगे आगे। प्यारे बच्चों, यहां पर इसका प्रूफ करते हैं अपन। सुनना ध्यान से। आपको एक फंक्शन दे रखा है u इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई कोमा जेड। समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, और यहां पे एक फंक्शन ये दे रखा है, और दूसरे फंक्शन की मैं अगर बात करूं तो आपको दे रखा है एक फाई। एक तो दे रखा है आपको u, और एक है आपके पास में फाई। फाई इज इक्वल टू आपको दे रखा है यहां पे एक्स कोमा वाई कोमा जेड। दो वेरिएबल मेरे पास में है।
अब इन दो वेरिएबल की सहायता से हम यहां पे काम करेंगे, लेकिन एक काम करो, सुनो ध्यान से, ध्यान सुनना, एक काम, छोटा सा काम सुनो। इस फंक्शन को जो लिखेंगे थोड़ा सा अलग तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो सुनो। मैंने यहां पे u को लिखा कुछ इस प्रकार, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड। और मैंने यहां पे क्या करा कि जो हमारे पास में दूसरा फंक्शन है फाई वाला, फाई हमारे पास एक्स कोमा वाई कोमा जो जेड लिखा है, इज इक्वल टू लिख दिया मैंने सी कांस्टेंट, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हम सीखने क्या वाले हैं, वैसे अगर थ्योरम की बात की जाए तो हम तीन वेरिएबल के लिए काम कर रहे हैं। हमने एक्स और वाई के लिए काम करा, लेकिन एक्स वाई जेड के लिए अगर कोई डायरेक्ट मेथड हमें मिल जाए तो हम लिए काम आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमने क्या करा, समीकरण नंबर 1 आया, समीकरण नंबर मेरे पास 2 आया। अब मैंने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मैंने करा टोटल डेरिवेटिव। टोटल डेरिवेटिव जिसे हम बोलते हैं संपूर्ण अवकलन। संपूर्ण अवकलन क्या होता है? संपूर्ण अवकलन आपने सीखा जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव करवाया था, उसके जस्ट बाद हमने जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा था, टोटल डेरिवेटिव पढ़ा था, हमने संपूर्ण अवकलन पढ़ा था। कैसे होगा जैसे मैं आपको बताता हूं, सिंपल सी बात यह है, जैसे मेरे पास u है, अब समीकरण नंबर 1 का मैंने डेरिवेटिव करा, तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव होगा du इज इक्वल टू में, यहां पे एफ एक्स वाई जेड तीन मेरे पास में है, तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, f का डेरिवेटिव करेंगे डी एफ अपॉन में डी एक्स, फिर हम करेंगे x का डेरिवेटिव। ये तरीका होता है संपूर्ण अवकलन करने का। प्लस दूसरा मेरे पास में डी एफ अपॉन में डी वाई, और फिर करेंगे डी वाई का, प्लस मेरे पास में डी एफ अपॉन में डी जेड मल्टीप्लाई में डी जेड। ये हमने तरीका सीखा था, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत सिंपल तरीके से। तो हमने क्या करा, दो फंक्शन लिए, यू बराबर एफ एक्स वाई जेड और फाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड बराबर सी मेरे पास। ठीक है, समीकरण नंबर 3 इसको दे सकते हो आप नाम। मैंने क्या करा, समीकरण नंबर 2 का भी डेरिवेटिव करा, आपको पता है इधर सी कांस्टेंट है, तो इस सी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 इज इक्वल टू में, यहां पे फटाफट कर दीजिए, वही आपका डी फाई अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, प्लस आपका वही डी फाई अपॉन में डी वाई मल्टीप्लाई में डी वाई, प्लस मेरे पास में डी फाई अपॉन में डी जेड और मल्टीप्लाई में कैपिटल जी, समीकरण नंबर 4 मेरे पास में आ गया। अब हम क्या करें, अभी क्या है, मेरे को इसकी आदत नहीं पड़ी भाई, इसको थोड़ा ऊपर कैसे करना है। हाँ भाई, समीकरण नंबर 3 और 4 आपको दिख रही है। ठीक है, अब डी यू अपॉन में हमारे पास ये है और 0 मेरे पास ये आ रहा है, तो एक काम करो, आपसे ये जो लांगराज मेथड है वो क्या कहता है कि ये जो आपके पास इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आई है ना, तो इक्वेशन नंबर जो थर्ड है ना, उसको तो मल्टीप्लाई करो आप 1 से, प्लस आप एक काम करो, जोड़ दो इसको, और इस इक्वेशन नंबर जो फोर्थ आपकी है ना, उसको मल्टीप्लाई करो किससे, लैम्डा से। इस बात को ध्यान सुनना भैया, समीकरण नंबर 3 को और समीकरण नंबर 4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई करा और इसको हमने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, और फिर हमने इसको जोड़ दिया। ये काम करना है। अब बच्चे के मन में कॉमन सवाल आएगा कि सर एक बात बताओ, हम यहां पे काम ऐसा क्यों करेंगे? सोनू चौधरी भी यहां पे देख रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस तो सही है भैया, कोई दिक्कत नहीं मेरे हिसाब से यार। अरे वॉइस में कोई समस्या नहीं है ना, वॉइस तो सही आ रही है, वहां पे देख रहा हूं मैं।
ठीक है, अब फोकस करो, सुनो मेरी बात। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने क्या कहा कि गुरुजी ये जो आपने 1 से मल्टीप्लाई करा और लैम्डा से मल्टीप्लाई करा, ये कहानी हमें थोड़ी कम समझ में आई है। ऐसा मल्टीप्लाई हमने क्यों किया है? तो मैं आपको बता दूं कि लांगराज मेथड में हमारा जो टारगेट है वो क्या है, हम क्या करने वाले हैं। मुझे यहां पर मैक्सिमा और मिनिमा की गणना करनी है, दोनों की गणना करनी है। ठीक है, तो अब देखो एक सिंपल सी बात बोलता हूं आपसे। एक तो हमारे पास फंक्शन था u वाला, एक हमने माना फाई। ये u जो है ना, ये तो क्वेश्चन में आपको हमेशा 101% दिया हुआ होगा। ये फाई जो है ये सिंगल भी हो सकता है। फाई के साथ साथ में मान लीजिए कि एक और दे दिया, मान लीजिए कि कोई जेड दे दिया, मान लीजिए दो हमारे पास फंक्शन हो गए, तीन हमारे पास फंक्शन हो गए, चार हमारे पास फंक्शन हो गए। तो कितने भी वो क्वेश्चन के अंदर दे सकता है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे केवल मेरे को दिया हुआ है फाई, तो मैं इसके लिए एक गुणांक मानूंगा लैम्डा। अभी आप पेशेंस रखो, केवल हम मान रहे हैं, जस्ट इसके बाद इसका एक एग्जांपल होगा, तुरंत पूरा समझ में आ जाएगा कंप्लीट। लैम्डा मैंने लिया, लैम्डा को इससे मल्टीप्लाई करके हमने जोड़ दिया इसके अंदर। ठीक है, सपोज करिए मेरे पास फाई के अलावा एक और फंक्शन दिया हुआ होता, यू तो होता ही, और यू को तो हमेशा, जो यू वाला फंक्शन है ना, इसको हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, हमेशा। ये कौन कह रहा है? ये मेथड कह रहा है अपना लांगराज का। और इसको मल्टीप्लाई 1 से क्यों कर रहे हैं, लैम्डा से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? पेशेंस रखोगे तो एग्जांपल आ जाएगा आपके सामने, तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फटाफट से मैं यहां पे इसको मिटा देता हूं, देखो। ठीक है, हाँ भाई। अब यहां पे हमने क्या करा भैया, सिंपल हमने इनको मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। अब देखो एलएचएस में अपन बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो डी यू प्लस में 0 मल्टीप्लाई में लैम्डा इज इक्वल टू, अगर वहां पे देखोगे तो वो सेम टू सेम कहानी दिखेगी आपको, डी एफ अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई में कैपिटल डी एक्स प्लस में डी एफ अपॉन में डी वाई मल्टीप्लाई में डी वाई प्लस में डी एफ अपॉन में डी जेड मल्टीप्लाई में डी जेड। इस पूरे डेरिवेशन को कहीं पर भी रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। लैम्डा फिर मल्टीप्लाई हमारे पास में है, और क्या है भैया, डी फाई अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई में कैपिटल डी एक्स प्लस में डी फाई अपॉन में डी वाई मल्टीप्लाई में कैपिटल डी वाई, डी फाई अपॉन में डी जेड। कंप्लीट है मेरे हिसाब से। इस इक्वेशन को मैंने बिल्कुल आराम से लिख दिया, हमने केवल मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अब क्या करें, हमने मल्टीप्लाई तो कर दिया, अब क्या करें? अब एक काम करो आप, छोटा सा, और एक छोटा सा काम, इसको और ऊपर कर देते हैं अपन, और एक छोटा सा काम करेंगे। क्या करेंगे कि हम सेपरेट कर दें अगर वैल्यू को। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू को अगर सेपरेट कर दें, जैसे अब इधर देखो आप ध्यान से, तो डी यू प्लस में 0 लैम्डा मेरे पास में है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास में RHS साइड है, इसमें x के कोफिशिएंट को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, y के कोफिशिएंट को एक तरफ, और z के कोफिशिएंट को मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो मैंने किया, फटाफट से देखो, तो मेरे पास क्या आएगा, देखो डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस में, ये तो मेरे पास डी एफ डी एक्स है, प्लस मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई में डी फाई अपॉन में डी एक्स, और बाहर की तरफ आपका आ जाएगा डी एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद में सेम टू सेम कहानी यहाँ पर होगी, डी एफ अपॉन में डी वाई प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन में डी वाई, और यहाँ पर होगा आपका डी वाई। सेम टू सेम कहानी यहाँ पर है कि डी एफ अपॉन में हमारे पास हो जाएगा डी जेड प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन में डी जेड, ये हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, छोटी सी बात पूछता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपको मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए क्या करना पड़ता था? जो डेरिवेटिव आता था उसको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो यहां पर आपको जो वैल्यू दिख रही है, इस वैल्यू को 0 के बराबर कर दो फटाफट से। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये जो आपको वैल्यू दिख रही है देखो, डी एफ अपॉन में डी एक्स
प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन में डी एक्स, इसको 0 के बराबर कर दो आप। उसके बाद हमारे पास में देखो डी एफ अपॉन में डी वाई प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन में डी वाई बराबर 0। भाई डी एक्स है डी वाई तो वैसे 0 के बराबर हो गए, तो उनको उधर भेज दो आप। और एक हमारे पास वैल्यू और है डी एफ अपॉन में डी जेड प्लस में लैम्डा मल्टीप्लाई डी फाई अपॉन में डी जेड बराबर 0। मेरे पास ये तीनों वैल्यू आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, ये जो लैम्डा यहां पे आपको दिख रहा है ना, इस लैम्डा का मान निकाल लो या फिर इस लैम्डा को यहां से रिमूव कर दो। भैया तो लैम्डा का मान निकाल लो या फिर लैम्डा को रिमूव कर दो, बस ये मेरी लास्ट कहानी है। इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरा आंसर, मेरा मैक्सिमा और मिनिमा यहां पर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है ना लांगराज के, ये पिछले वाले मेथड से बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर हमें पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दिखाना नहीं पड़ेगा कि किस पॉइंट पर आपका मैक्सिमा और मिनिमा है, केवल फंक्शन को बता दो आप कि वो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब वो एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आएगा, डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्या क्या समझाया आपको, वो बातें मैं आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार, स्टार्टिंग से बता देते हैं एक बार। आओ सारे बच्चे बिल्कुल फोकस करेंगे भैया और स्टार्टिंग से सीखने की कोशिश करेंगे। आओ भाई सारे बच्चे, ये रहा हमारा मेथड, अनिर्धारीय गुणांकों की लांगराज विधि, लांगराज मेथड फॉर अनडिटरमाइंड मल्टीपल। यू और फाइव मेरे पास दो हैं, फाइव के साथ साथ मेरे पास और भी कोई फंक्शन आ सकता है, कोई समस्या नहीं है। यू और फाइव मेरे पास आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि मैंने समीकरण नंबर 1 और 2 का टोटल पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया, पार्शियल नहीं है ओनली टोटल किया है। टोटल कैसे करते हैं वो आपको दिख गया सामने, ठीक है। थोड़ा सा फिर अपन ऊपर चलते हैं। हमने देखा कि यहां पे डेरिवेटिव करने के बाद डी यू बराबर आपके सामने है और ये मेरे सामने है। समीकरण नंबर 3 और 4 मेरे पास आ गई। समीकरण नंबर 3 को तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, मतलब जो एक वाले टर्म है ना, एक वाले टर्म, उसको तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया यू से, और लैम्डा वाली टर्म है जो मेरे पास सेकंड वाली, उसको मैंने समीकरण नंबर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को आपस में जोड़ दिया। जोड़ने के बाद ये आपके पास कंडीशन बन गई। हमने यहां से एक्स वाई और जेड के जो कोफिशियंट है उनको हमने सेपरेट कर लिए। सेपरेट करने के बाद आप देख सकते हो कि मैंने क्या करा, यहां पे थोड़ा बड़ा कर दो, हाँ, सेपरेट कर दिया। और सेपरेट करने के बाद 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर करने के बाद हमें यहां से लैम्डा को जो है ये तो रिमूव करना पड़ेगा या फिर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। ये तो मेथड सीख रहे थे हम, अब इसका क्वेश्चन करेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा कि भाई क्या कहानी है और लैम्डा का मान कैसे निकलेगा, क्या है कहानी। क्योंकि अभी तो केवल हम फंक्शन के लिए काम कर रहे थे, हमें जब वैल्यू दी हुई होगी तो हमें और भी अच्छी तरीके से मजा आएगा क्वेश्चन को करने के लिए। कोई भी मेथड होता है ना, तो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये कितना टफ है, जैसे ही उस मेथड का एक सवाल कर लोगे, कचरा मेथड है, ठीक है। फटाफट से उतारिए, और मैं आप सभी के कमेंट, उतारने की तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर दो क्योंकि पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। फिर इसके बाद में जो लैम्डा का जो मान निकालेंगे ना, वो लैम्डा का मान निकालने के काफी तरीके होंगे जो अपन सवाल में सीख लेंगे। लेकिन हमें यहाँ से इस लैम्डा को, आप अगर थोड़ा बहुत ये लिखना चाहो कि हम यहाँ पे इस लैम्डा का क्या अचार डालेंगे क्या, लेकिन बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है ये यार, समझ भी नहीं आता मेरे को तो। इस लैम्डा का आपको अचार नहीं डालना है। इस लैम्डा के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि इस लैम्डा को या तो आप हटा दो, लैम्डा की या तो वैल्यू आ जाएगी, और वैल्यू नहीं आएगी तो लैम्डा को आपको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे हमें पता नहीं है, वो बात की बात है। एक एग्जांपल लेंगे, उसके माध्यम से समझेंगे। तो यहां तक कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप उतारना चाहो तो उतार भी सकते हो, बाकी पीडीएफ मिल जाएगी, उतार लेना आराम से आप। बस समझने की बात थी जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत डाउट होगा, अभी देखना पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा एकदम। तो करें आगे स्टार्ट, ठीक है। तो अब यहाँ पे थोड़ा और ऊपर चल लेते हैं, यहीं इसी को ऊपर कर लेते हैं, भैया आ जाओ।
अब यहां पे एग्जाम्पल सुनो। एग्जाम्पल कौन सा करना है आपको? एग्जाम्पल आपके सामने है, क्वेश्चन छोटा सा है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि मेरे पास में ए एक्स स्क्वायर और प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। तथा एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड बराबर 0 के अंतर्गत के अंतर्गत के अंतर्गत u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान निकालो। ये उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान निकालो। निम्निष्ट मान निकालो। ठीक है भैया, इंग्लिश मीडियम वालों को भी सवाल मिल जाएगा देखने को, लेकिन हमने केवल यहाँ पे पॉइंट देखने के लिए सवाल लिखा है कि हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, बस हमें उनको लेके काम करना है। देखो स्टार्ट करते हैं भाई, सिंपल सी बात है, ज़्यादा घूमने की बात नहीं है। हमारे पास एक तो ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में सी जेड स्क्वायर बराबर में 1 मेरे को एक पॉइंट दे रखा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 नाम लिख सकता हूँ। दूसरा जो पॉइंट मेरे को दे रखा है वो है मेरे पास में एल एक्स प्लस में एम वाई प्लस में एन जेड बराबर में 0, ये मेरे पास सेकंड पॉइंट है। और तीसरा जो पॉइंट आपको दे रखा है यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। सभी को पता है कि यू वाले को अपन को फर्स्ट टर्म लेके चलना है, एक तरीके से हम यू के लिए काम करेंगे, फिर इनका जो डेरिवेटिव वो आपके साथ साथ करते जाएंगे। क्या करना है इसके अंदर, कोई बता सकता है? तो यहां पर एक बच्चे ने पूछा सवाल कि सर यहां पर तो आपने केवल फाई के बारे में बात करी थी, एक और यहां पे फंक्शन ऐड कर दिया गया है। तो मैंने यही तो कहा था आपसे, फाई को जरूरी नहीं है। अब इस फंक्शन में देखना कि हम क्या करते हैं, बिल्कुल तरीके से सुनना। सवाल का मेथड ये कहता है कि हम पहले इनका डेरिवेटिव करते हैं, तो यहां पर इनका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले हम। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन यहां पे लिख दो आप, इक्वेशन फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का टोटल डेरिवेटिव करो बे डेरिवेटिव। मैंने यहां पे इक्वेशन फर्स्ट का किया। इक्वेशन फर्स्ट का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो देखो मेरी बात सुनना, वो हमारे पास कांस्टेंट है उसका 0 कर दो, 0 हो जाएगा इज इक्वल टू में। यहां पर देखोगे तो एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होगा वो हो जाएगा हमारे पास में 2x हो जाएगा, ये हमारे पास कांस्टेंट है ही। और यहां पे फिर x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में dx, प्लस यहां पर y मेरे पास कांस्टेंट है, सॉरी b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट रहेगा तो y का वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, और b ऐसे कैसे, और y का dy हो जाएगा। सेम काम वहां पे 2z मेरे पास में आ जाएगा मल्टीप्लाई में c, और यहाँ पे dz। समीकरण नंबर 3 तो वहां पे थी, समीकरण नंबर 4 इसको आप नाम दे सकते हो। समीकरण नंबर 2 को ध्यान से देखो, 2 में तो वैसे 0 है तो कांस्टेंट इधर 0 हमारे पास इज इक्वल टू, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो एल एक्स एम वाई और एन जेड बराबर 0 मेरे पास में है। तो एल एक्स का है, अब डेरिवेटिव करो भाई, एल एक्स का मेरे पास में क्या हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे एल डॉट में डी एक्स प्लस में एम डॉट में डी वाई और प्लस में एन डॉट में डी जेड। ये मेरे पास समीकरण नंबर 5। समीकरण नंबर, ये देखो 3 को, इधर हो जाएगा डी यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो मेरे पास देखो 2x मल्टीप्लाई में डी एक्स, 2y मल्टीप्लाई में डी वाई, 2z मल्टीप्लाई में डी जेड। समीकरण नंबर 6। एक काम करो ना आप, सिंपल सा है कि ये जो हमारे पास में सबसे नीचे टर्म लिखा हुआ है ना, इसको सबसे ऊपर लिख लो आप। ठीक है ना, मतलब अगर आप ये कहूं मैं आपसे, छोटा सा काम है वैसे, कोई बड़ी बात नहीं है, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। फर्क तो आप सभी को पता है, मैथमेटिक्स में कुछ नहीं पड़ता है। लेकिन ये काम कर लो आप कि यहाँ पे इक्वेशन जो है ना, फर्स्ट जो है 1 2 3 4, तो 4 इसको दो, ठीक है, फिर 5 तो किसी को दे दो, ये 5 हो गया,
ये मेरे पास 6 हो गए, किसी को दे दो, क्योंकि हम यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि हमने मल्टीप्लाई करा, हमने क्या कहा था कि u वाले टर्म को हमेशा मल्टीप्लाई करना है 1 से, फिर प्लस करो, अगला जो टर्म मेरे पास में है समीकरण नंबर 5 हो गई है, फिर 6 होगी, तो समीकरण नंबर 5 को तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में अगर मल्टीप्लाई करो तो ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे क्या कहा आप सभी से कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, समीकरण नंबर 4 में डी का टर्म है तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेथड यही कहता है। तो समीकरण नंबर 4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, प्लस समीकरण नंबर 5 को देखो, समीकरण नंबर 5 को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, लैम्डा से, लेकिन समीकरण नंबर 6 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 म्यू से। अब बच्चे का यही सवाल आ गया कि सर आपने यहां पे मल्टीप्लाई जो किया है वो 2 म्यू क्यों किया है। देखो प्यारे बच्चों, पहली बात, हमने सिंगल फंक्शन के लिए बात करी थी तो हमने कहा था कि लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 फंक्शन आ जाएंगे तो लैम्डा के बाद दूसरा म्यू लेके चलेंगे। एक बात क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमने यहां पर 2 म्यू से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आप ध्यान से देखो 4 में भी पूरी जगह हर टर्म में 2 आ रहा है, 5 में भी हर जगह आप देखो हर जगह 2 आ रहा है, लेकिन 6 में नहीं आ रहा, तो मैंने क्या करा 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दो, तो हमने देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू यहाँ पर बन रही है वो आप बना दो आराम से, क्या फर्क पड़ता है, मिटाएंगे नहीं भैया पूरे को, इसको यहाँ पे ये कर दो, ठीक है। अब करना क्या है, छोटा सा काम है, फटाफट कर दीजिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहूँ तो ऊपर ही कर देता हूँ, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, हमने किया क्या है भैया, हमने यहाँ पे एक छोटा सा काम किया कि समीकरण नंबर 4, 5 और 6 है, समीकरण नंबर 4 जो मेरे पास डी यू है उसको मल्टीप्लाई करा है 1 से, प्लस जोड़ दिया है, 0 को मल्टीप्लाई किया है मैंने लैम्डा से, प्लस 0 को मल्टीप्लाई करा है मैंने म्यू से, ठीक है, म्यू से नहीं 2 म्यू से। अब ये तो रहा हमारे पास में ये वाला पार्ट, लेकिन आरएचएस वाला पार्ट उसको बिल्कुल ध्यान से लिखेंगे। सबसे पहले हम लिख देते हैं इक्वेशन वाली इस वाली इक्वेशन, 2x मल्टीप्लाई में dx से प्लस में 2y मल्टीप्लाई में dy प्लस में 2z मल्टीप्लाई में dz। अब मैं क्या करता हूं, देखो टर्म को है ना, x वाले टर्म को मैं x के नीचे लिखता हूं ताकि कॉमन लेने में दिक्कत नहीं आएगी, बीच में लगा दो प्लस का चिन्ह। उसके बाद हमने क्या कहा कि भैया लैम्डा वाले टर्म को ले लो, लैम्डा वाला कौन सा है, ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को ले लो। तो हमारे पास देखो इधर क्या जाएगा 2, और ये हमारे पास में क्या है कैपिटल एक्स हमारे पास में, ए हमारे पास और डी एक्स है, प्लस में 2b आ जाएगा मेरे पास में, फिर y आ जाएगा और dy आ जाएगा, प्लस में वही हमारे पास में है 2z और c है वो तो dz कैसे भी लिख दो। फिर उसके बाद में हमने जो 2 म्यू से मल्टीप्लाई करा था ये वाली टर्म आपको दिख रही है सामने, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, आप बिल्कुल तरीके से देखोगे तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा दो बीच में, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और एल, एल करो भैया उसको, 2l डॉट में dx प्लस में, और म्यू कहाँ गया, फिर म्यू को तो लिखना पड़ेगा साथ साथ, तो म्यू को भी साथ साथ में लिख दो आप, तो 2 और म्यू एल डॉट में dx प्लस मेरे पास में है, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 म्यू और यहाँ पे आपका आ जाएगा dy, प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे आप 2 म्यू एन डॉट में dy, ठीक है। यहाँ पर आपने शायद m को मिस कर दिया, तो मिस मत करो, इसको लिख दो, ये हो गया मेरे पास में 2m और म्यू डॉट में dy। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये मेरे पास x का कोफिशिएंट, ये भी x का, ये भी x का है, 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 ये भी x का है। अरे नहीं है भैया, ये y के हैं, ये z के हैं, समझ गए, वो तो खैर मजाक कर रहा था। अब देखो ध्यान से, उधर वाली कहानी को तो रहने दो, आप ऐसे के देख लो, मेरे पास डी यू है प्लस में 0 लैम्डा है
मल्टीप्लाई में 0 टू म्यू है। अब इधर देखो आप एक बार, ये जो मेरे पास मैंने पॉइंट लिए हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोफिशिएंट निकाल रहा था ना, तो देखो यहाँ पे मैंने करा 2x, ठीक है, प्लस मेरे पास में, एक काम करो इस 2 को भी ले लो ना बाहर, क्या फर्क पड़ता है, इस 2 को भी आप साथ साथ लपेटे में ले लो तो अच्छा रहेगा ना। हमने क्या करा, बाहर लिया, क्या लिया देखो, हमने ले लिया बाहर की तरफ 2 और dx। अब कोफिशिएंट बता दो फटाफट से मेरे को, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है, और प्लस हमारे पास में ये x ये आ जाएगा मेरे पास, फिर प्लस हमारे पास में है, और ये क्या आ जाएगा 2 और म्यू l आ जाएगा, यही तो है। उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगा दो बीच में, फिर हमने बाहर कॉमन लिया है, बहुत ही आराम आराम से काम कर रहे हैं हम। हमने बाहर लिया 2dy, और जो हमने मेथड में सीखा था वही काम कर रहे हैं। बाहर लिया तो मेरे पास क्या बच गया, देखो यहाँ पे बच गया y बच गया, प्लस में y b, और प्लस में मेरे पास म्यू और m। लेकिन यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 2 है वो गलत लिख रखा है, क्योंकि 2 को तो मैंने बाहर पहले कॉमन ले लिया यार, ये 2 है, और ये आप इसको सही कर लेना, 2 को हमने पहले कॉमन ले लिया, तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू और l, म्यू और m। बाहर कॉमन लेंगे अपन इस बार, क्या लेंगे भैया बताओ, यहाँ पे लेंगे 2 और dz, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास z, प्लस में zc, प्लस में म्यू और m, और ये हमारे पास l m n। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आपको, थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सीखो, मजा आ जाएगा आपको, कोई समस्या नहीं होगी कोई भी, बिल्कुल है तो कमेंट बता देना, मैं देख लूंगा अभी। तो मैंने क्या करा है अभी तक, मैंने इनको काम, ये मेरे पास क्या कर दिया भैया, कोफिशिएंट को बाहर निकाल दिया। तो अब आप मुझे बताओ, छोटी सी बात थी कि यहां तक आने के बाद आपने क्या कहा था, आपने कहा था गुरुजी अब ये जो पॉइंट आपने निकाल दिए, इन पॉइंटों को आपको 0 के बराबर करने हैं। तो एक काम करो आप, फटाफट से आप इनको 0 के बराबर कर दो, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं अपन। एक तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब है यार, इसमें जूम हो जाता है ये, अच्छा चलो ठीक है। हमने उन पॉइंटों को 0 के बराबर करा है, अब देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, हमने वहां पे 0 के बराबर करा, तो देखो x प्लस में एक्स ए, प्लस में म्यू एल मेरे पास। अब 2dx है, वो तो आपको पता है बराबर 0 के होते ही मामला खत्म हो गया उनका। मैंने यहाँ पे क्या किया, x का मान निकाला, x को कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस में आ गया मेरे पास में a मेरे पास में यहाँ पे आ गया, और प्लस मेरे पास म्यू एल मेरे पास बराबर 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैंने अगर x का जो मान निकालने की कोशिश करी, तो x बराबर मेरे पास आ गया माइनस का म्यू एल अपॉन में 1 माइनस का a, या फिर 1 प्लस का a आ जाएगा। x का जो मान है मेरे पास ये आ गया। सेम इसी प्रकार अगर मैं y का मान निकालना चाहूंगा, यहाँ पे y निकाल लो, y को 0 के बराबर करोगे आप, y प्लस में वाई बी प्लस में म्यू एम बराबर 0। वही आप y कॉमन ले लो, यहां से 1 प्लस में b आ जाएगा, और इज इक्वल टू में माइनस का म्यू एम आ जाएगा। y का जो मान है आपके पास में आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का म्यू एम अपॉन में 1 प्लस में b। ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई भैया, y की वैल्यू आ गई। तो x का मैंने मान निकाला, y का मैंने मान निकाल दिया। अब हमारे पास x और y के मान आ चुके हैं। अब एक काम करता हूं भैया, लगे हाथ में z का भी मान निकाल लेता हूं। अब z का जो मान है वो भी निकाल लेते हैं फटाफट से। z का मान निकालने के लिए सिंपल सी बात है, मेरे पास पॉइंट सामने दिख ही रहा है, वो रहा z कॉमन लिया, उसमें से 1 प्लस का c इज इक्वल टू हमारे पास माइनस का वही क्या जाएगा म्यू एन, और z बराबर मेरे पास क्या आ गया माइनस का म्यू एन अपॉन में 1 माइनस का या फिर 1 प्लस का c। हमने x y और z के मान निकाले हैं। बच्चे वैसे कंफ्यूज चल रहे हैं, वो पूछेंगे सर ये आपने क्यों निकाले हैं। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से,
हमारा पहला जो गोल था इसके अंदर वो ये था कि हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। बात समझ में आ गई ना? तो अब यहाँ पे आपने देखा कि यू आपका एक फंक्शन था, उसके अलावा यहाँ पे दो फंक्शन और दे रखे थे। ठीक है, एक के लिए हमने लैम्डा माना, एक के लिए म्यू माना। लैम्डा को रिमूव करो या फिर म्यू को रिमूव करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे एक इक्वेशन चाहिए और मुझे मैक्सिमा और मिनिमा की जो वैल्यू है वो मुझे निकालनी है। हमने सिंपल वही काम किया जो आपके मेथड ने कहा था, हमने वही किया है अभी तक। फिर हमने यहां तक आने के बाद आप देख सकते हो कि हमने एक्स और वाई और जेड के जो मान हैं बराबर जीरो करने के बाद हमने निकाल लिए। बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने एक्स वाई जेड के मान क्यों निकाले हैं, जबकि हमें तो म्यू का मान लैम्डा का जो मान है इनको निकालना था और उनको इलिमिनेट करना था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमने एक्स और वाई जेड की वैल्यू से म्यू को इलिमिनेट कर सकते हैं। और इन सवालों की मैं बात बताऊँ आपको, सीधी सी बात है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे उसके बाद में हैबिट में आ जाएंगे, तब आपके दिमाग में सही जाएंगे ये। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करी है कोशिश समझाने की, नहीं तो क्या ये बच्चों को हवा नहीं लगती इस चीज़ की कि हो क्या रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान सुनना, आपके पास में x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है। अब एक काम करना, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान सुनना, हमने ऊपर स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं मैं, कुछ न कुछ लिखा था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो मैं ऐसे ऐसे काम नहीं करूंगा मैं। हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू निकाली थी और वो वैल्यू कहाँ गई है मैं देख रहा हूँ उस वैल्यू को। ये रही मेरे पास समीकरण नंबर 2 वाली वैल्यू। समीकरण नंबर 1 है, 2 है और 3 है। देख लो आराम से इनको, और बिल्कुल आराम से देखो। मुझे कोई बता सकता है कि इसके अंदर जीरो वाली टर्म कौन सी है? आप कहोगे गुरुजी जीरो वाली टर्म तो ये है हमारे पास में, एल एक्स एम बाई एन जेड बराबर जीरो। बाकी आप देख सकते हो कि x का मान, y का मान, z का मान, x का मान, y का मान, z का मान सबके अंदर आ रहा है। सबके अंदर है x y z, सबके अंदर कंप्लीट सबके अंदर है। तो हमने जो x y z के मान निकाले हैं वो यहां पे भी रख सकता हूं, यहां पर भी रख सकता हूं और यहां पर भी मैं रख सकता हूं। लेकिन इन तीनों में से हम किसके अंदर रखेंगे? हम रखेंगे इक्वेशन सेकंड के अंदर। अब रख के चेक करते हैं। आओ भी सारे बच्चे, रख के चेक करते हैं भैया, आओ थोड़ा ऊपर चलते हैं और थोड़ी सी और कार्यस्थानी कर देते हैं जो हमें आती है। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो है उनको पता तो चले ना क्या क्या वैल्यू है। ये रही आपके पास तीनों वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भैया फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड क्या था? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस में एन जेड बराबर जीरो। अब मैंने क्या किया, इसमें एक्स और वाई जेड की वैल्यू को पुट करा, एल मल्टीप्लाई में क्या है भैया, एक्स की वैल्यू माइनस का म्यू एल अपॉन में 1 प्लस में ए। ठीक है ना? उसके बाद हमने लिखा यहाँ पे एल के मल्टीप्लाई में हो गया, फिर हमारे पास एम के मल्टीप्लाई में, तो एम मल्टीप्लाई वाई करोगे तो वही हमारे पास माइनस का म्यू एम हमारे पास अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस का वी आ जाएगा मेरे पास, प्लस मेरे पास एल हो गया, एम हो गया और एन, एन मल्टीप्लाई में जेड का मान है माइनस का म्यू एन अपॉन में 1 प्लस का सी बराबर आपका जीरो है, लिख रखा है। अब एक छोटा सा काम और करो, बिल्कुल बारीक सा काम है। छोटा सा काम क्या है भैया, थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं बिल्कुल तरीके से। ये देखो हमने क्या करा, अब यहाँ पे हमने म्यू को बाहर निकाल दिया और माइनस को बाहर निकाल दो। माइनस का म्यू मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर देखो आप एक बार, एल को मल्टीप्लाई करोगे एल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का ए, प्लस में एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में बी, प्लस में एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का सी बराबर जीरो। और जैसे ही मैंने इसको जीरो के बराबर कर दिया, उधर भेज दिया, बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। 1 प्लस में ए प्लस में एम स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में बी प्लस में एन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में सी बराबर जीरो, और यही आपका आंसर है।
अब बच्चे कह रहे सर आंसर कैसे आ गया, यहां पे तो कुछ हमें दिख ही नहीं रहा, आंसर कहाँ है? आंसर इसमें के अंदर छुपा हुआ है। कैसे? इस इक्वेशन को जब आप थोड़ा सोल्व करोगे आगे, ये इक्वेशन जो आपको दिख रही है, इस इक्वेशन को सोल्व करो, मन के अंदर सोल्व करो। भाई हमने क्या करा, मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, सपोज करो मैंने यहाँ पे एलसीएम लिया, 1 + का ए, 1 + का बी, 1 + का सी, नीचे मैंने एलसीएम ले लिया। ऊपर की तरफ आप देखोगे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी टर्म बनेगी, और अगर ध्यान से देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगी, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आप इसको सोल्व करोगे। और द्विघात समीकरण को जब आप सोल्व करोगे तो फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास x बराबर क्या होता है, -का b प्लस माइनस का √b² - 4ac/2a, यानी कि यहां से अगर हमारे पास द्विघात समीकरण बन गई तो हमें पता है कि यहां से हमें कोई ना कोई रूट, कोई ना कोई मूल, कोई ना कोई वैल्यू हमें मिलेगी। तो मैक्सिमम और मिनिमम जो हमें प्रोवाइड करवाएगा वो ये फंक्शन प्रोवाइड करवाएगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि यहां पे हमें मैक्सिमा और मिनिमा निकाल के नहीं दिखाना, हमें जो कांस्टेंट वैल्यू है म्यू और लैम्डा, दोनों में से किसी को भी रिमूव करके बता दो। अच्छा ये वाला रिमूव कर दिया, म्यू वाला, तो ये जो पॉइंट है आपका मैक्सिमा और मिनिमा, क्या देगा इसके बारे में पता नहीं, लेकिन ये देगा जरूर, ये आपका मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट देगा, कंफर्म है। तो बस आपके सामने बातें लिखी हुई है। अगर मैं आपका जो डाउट है उसको पूरा एकदम क्लियर कर दूं, कंप्लीट, आ जाओ भी सारे बच्चे। अगर सभी की नजरें बोर्ड पर होंगी तो मेरे हिसाब से आपको मैं बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैंने सवाल का सॉल्यूशन तो करवा दिया है। हाँ भाई, जो बच्चे देख रहे हैं ये लगातार, उन बच्चों से मेरा बिल्कुल हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करें, नहीं आया है तो नो लिखें, लेकिन ये कमेंट करें आप 1 मिनट बाद, क्योंकि मैं आपको पूरा समराइज करवाने वाला हूं। पूरा देखो एक बार, हमारे पास पूरा जो मैटर है वो एकदम लिखा हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो फटाफट से हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, आओ भाई। पूरा जो मैटर है वो हमारे पास लिखा हुआ है, ये रहा, आओ इसको पढ़ते हैं फटाफट। हाँ भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमा, सारे बच्चे भूल जाओ कि हमने कुछ पढ़ा था, हम एक नई शुरुआत करते हैं। और ये मान लो कि अभी जो हमने पूरी रामायण महाभारत पढ़ी, अब उसका एकदम कंप्लीट सार पढ़ने के बाद कंप्लीट जितने भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे। आप देखना आराम से, बिल्कुल आराम से देखना। अनिर्धारीय गुणांकों की लांगराज विधि, हमने कहा कि u और फाई हमारे पास दो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, u हमारे पास f(x, y, z) और फाई हमारे पास x, y, z बराबर c कांस्टेंट। समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 का मैंने टोटल डेरिवेटिव किया, संपूर्ण अवकलन किया भैया। टोटल डेरिवेटिव किया तो आपके सामने देख सकते हो कि टोटल डेरिवेटिव संपूर्ण अवकलन जो है du बराबर df/dx प्लस में df/dy, इस प्रकार हमने डेरिवेटिव कर दिया। समीकरण नंबर 3 और 4 आपको देखने को मिल गई। हमने समीकरण नंबर 3 और 4 को क्या करा, हमेशा याद रखना u वाले टर्म को हमेशा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां पे हमारे पास अगर सिंगल फंक्शन होगा तो लैम्डा, डबल होगा तो म्यू, फिर आगे अपने देख लेंगे। उसके बाद हमने क्या करा, दोनों को जोड़ दिया भैया, वो हमारे पास वैल्यू आ गई। थोड़ा ऊपर चले, हमारे पास जो वैल्यू लिखी हुई थी उस वैल्यू में देखो आप ध्यान से, ये हमारे पास वैल्यू है, वो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है। उसके बाद हम क्या करते हैं भैया, आप देख सकते हो हमने क्या किया है कि जो एक्स एक्स वाली वैल्यू है वो अलग कर ली, वाई वाई वैल्यू को अलग कर ली हमने, ये रहा हमारे पास वैल्यू का मान। और हमने ये क्रॉस नहीं है ना, ये ऐसे लग गया किसी का, फिर उसके बाद हमने उसको 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर करने के बाद हमने कहा आपसे कि भाई लैम्डा की जो वैल्यू है या तो निकाल लो या फिर इसको एलिमिनेट कर दो, हमें इस लैम्डा को हटाना है। हटा दिया तो जो फंक्शन बचेगा वही आपका मैक्सिमा और मिनिमा वाला पॉइंट देगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब 2 बार बताने के बाद अब आपके दिमाग में लांगराज जो मेथड है वो क्लियर है। 2 बातें हैं इसके अंदर, पहला फंक्शन, दूसरा लैम्डा मान लो, उनको जोड़ दो और फिर 0 के बराबर कर दो। ठीक है,
3 स्टेप के अंदर आपका पूरा मेथड उंगलियों पर है। जैसे ही अपन क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन में हमने देखा कि यार क्वेश्चन लिखा हुआ तो है, आओ भैया क्वेश्चन कर देते हैं फटाफट से। क्वेश्चन को हमने देखा भैया ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई सी जेड स्क्वायर बराबर m1, एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर, ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में 1 2 और 3 हमारे पास वैल्यू है, 3 फंक्शन इसके अंदर आ गए, 1 2 3। यू वाला हमारे लिए सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे इसी के लिए काम करते हैं, एक तरीके देखा जाए तो जो प्राइमरी फंक्शन होगा वो हमारे पास यू होगा। डेरिवेटिव कर दो तीनों का, हमने तीनों का टोटल डेरिवेटिव कर दिया। डेरिवेटिव करने के बाद जो वैल्यू आई वो आपके सामने है, 0 0 डी यू इज इक्वल टू हमारे पास 5 6 और 4। इनको मल्टीप्लाई किस प्रकार करा मैंने कि भाई समीकरण नंबर 4 को 1 से करा क्योंकि यू को हमेशा 1 से करना है। इसको मैंने लैम्डा से किया और एक वैल्यू को मैंने 2 म्यू से किया था। अब 2 म्यू से क्यों किया, क्योंकि भैया यहां पर है ना, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2 था, लेकिन यहाँ पे नहीं था तो हमने लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चले अपन, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो आप देख सकते हो कि हमारे पास वैल्यू को हमने क्या करा, एक्स वाली वैल्यू, भाई ये तो केवल सिंपल लिखा है मैंने। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू को सेपरेट कर लिया, वो देखो आप। और हमने फिर उसके बाद इसको 0 के बराबर कर दिया। 0 के बराबर करने के बाद एक्स और वाई और जेड के जो मान है वो मैंने निकाल दिए। दोनों के मान निकालने के बाद अब मैंने क्या करा, इनको समीकरण नंबर 2 में रख दिया। इक्वेशन नंबर जो सेकंड थी उसके अंदर हमने इस वैल्यू को पुट कर दिया। जैसे ही वैल्यू को पुट किया आपके सामने इक्वेशन नंबर सेकंड में दिख रही है, एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर 0। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड में जैसे हमने एक्स वाई जेड का मान रखा, म्यू को मैंने बाहर निकाल दिया और म्यू को चुपचाप 0 की तरफ भेज दिया। थोड़ा दिमाग लगाओ क्योंकि हमने जब लैम्डा वाली टर्म को माना, इज इक्वल टू में देखोगे तो एक के द्वारा यू, एक क्या रहा 1 और एक क्या रहा 0। जिस टर्म के बराबर में 0 आ रहा है उसमें कांस्टेंट को 0 के बराबर करने में ज्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होती है। तो मैंने इसलिए यहां पे सेकंड वाले को 0 के बराबर किया है, आप देख सकते हो आराम से। तो अब आप यहां पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि कहां पर और किस पॉइंट पर आपको दिक्कत है। उम्मीद करता हूं कि क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी, और नया मेथड था इसलिए मैंने सोचा कि प्रॉपर तरीके से इसको बताया जाए, एक एक चीज को बताया जाए, हर एक स्टेप को समझाया जाए, इसलिए मैंने इसको प्रॉपर वे में समझाया है। कोई समस्या है तो कमेंट कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ भी फटाफट से, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो बच्चे फटाफट से कमेंट करेंगे। बाकी मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए, एकदम क्लियर है। और कल आपका जो ऑफ है, मॉर्निंग वाली जो क्लासेस हैं उन सभी का ऑफ रहेगा। आप सभी को पता है कि जो डिस्कस चल रही थी उसका ऑफ है कल संडे का, लेकिन ये जो क्लासेस शाम को चल रही है ना, इनका ऑफ नहीं है, ठीक है, इनका ऑफ नहीं है। ये क्लासेस आपके लिए रेगुलर आती रहेंगी, उनका ऑफ है, ठीक है भैया। चलो, धन्यवाद।